हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और ऊपर जाके फिर बियर्स आर सो स्ट्रॉन्ग नीचे ले आए। इनफैक्ट कैश मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग नहीं हुई है। ऐसा लगता है मार्केट को देख के हायर लेवल्स पे सेलिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है मेरे हिसाब से इसमें। हो सकता है कि देयर कुड बी अ 5% मोर करेक्शन दैट मे कम। इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है 23,900 का। अगर 23,800 इज ब्रोकन देन मोर ड्रॉप कैन बी एक्सपेक्टेड। ये तो चलता रहेगा, मार्केट है, मार्केट ऊपर नीचे ये सब करता रहेगा। मैं आपके साथ इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी डिस्कस करूंगी जिसकी आरओसी कुछ 68% के आसपास है, आरओई कुछ रफली अबाउट 48% के आसपास है, और कंपनी जो है वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है। द स्ट्रक्चर लुक्स गुड। इतनी गिरावट के बाद भी इसमें कोई गिरावट के साइन नजर नहीं आ रहे हैं। प्लीज डू नॉट टेक इट एज माई बाय और सेल रिकमेंडेशन। मैं केवल आपके साथ स्टडी कर रही हूँ, एक नई कंपनी आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, एक ऐसी कंपनी से जिसका नाम शायद आपने ना सुना हो। उसके प्राइस एक्शन के बारे में स्टडी करूंगी और वो किस बिजनेस फेयर में है इस बारे में बात करूंगी। चलते पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है जेडटेक इंडिया लिमिटेड, राइट। ये कुछ 352 करोड़ की कंपनी है। पी थोड़ा सा ज्यादा है, 45 की है। आरओसी इज अबाउट 63.6%, आरओई इज अबाउट 48.9%। और देखते हैं ये लोग काम किस जगह करते हैं। सो दे आर बेसिकली इन द स्पेस ऑफ civil engineering products and provides state-of-the-art specialty geotechnical solutions for infrastructure and civil construction projects in India. अगर इनके business profiles की बात करें तो the company is involved in the waste management sector, focusing on creating theme parks and using recycled scrap materials. अगर बात करते हैं कि बिजनेस सेगमेंट्स इनके डिफरेंट कौन कौन से हैं, तो सस्टेनेबल थीम पार्क डेवलप करते हैं ये लोग वेस्ट से। उसके बाद जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, वेस्ट टू वंडर पार्क है न्यू दिल्ली में, भारत दर्शन पार्क है न्यू दिल्ली में, कथक सेल्फी पार्क है लखनऊ में, एंड पेरियाकुलम सेल्फी पार्क है कोयम्बतूर में। और अगर बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे भी ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करते हैं। द कंपनी ट्रीट्स द केमिकल laden water into reusable water but also extracts the chemical that can be further utilized. उसके बाद बात करते हैं जियो टेक्निकल स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस की। कंपनी एड्रेसेस द चैलेंजेस ऑफ सॉइल एंड रॉक मैकेनिक्स। अगर हम इनके रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग से इनका रेवेन्यू है 28%, वेस्ट वाटर से 13.6% एंड स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट से 58% का रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू बाइफर्केशन की वजह से बात करते हैं तो 3% इनका प्राइवेट सेक्टर से आता है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से 97% का रेवेन्यू आता है। अगर जियोग्राफिकल बाइफर्केशन की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया से आता है 14.59%, नॉर्थ से आता है 79.5%, वेस्ट से 0.43% एंड साउथ से आता है 5.9%। अगर इनके डिफरेंट क्लाइंट्स की बात करें तो भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, जीएमआर इंफ्रा लिमिटेड, पंच लॉयड लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, मधुकॉन शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड जीवीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये सारे इनके जो है डिफरेंट क्लाइंट्स है। अब चलते हैं बात करते हैं कैसी इनकी सेल्स कैसी है। तो 29 करोड़ की थी, एक्सपेंसेस इनके थे 23.59 के, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19.63%। अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर पे तो इनकी सेल्स में डेफिनेटली देयर हैज बीन एन इंक्रीमेंट, ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स हो गई है सेल। और अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट लाइक 10, 11, 12 टाइम्स का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, 0.8 करोड़ से 11.21 करोड़। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 3.4% से बढ़ के 16.65% हो गया। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज डेफिनेटली पॉजिटिव, और ये था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं इनके रिजर्व्स की। तो रिजर्व्स हैं कुछ 12.5 करोड़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड बोरोइंग्स आर 1.31 करोड़। और अगर हम बात करते हैं इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो थोड़ा सा नेगेटिव कैश है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस शुड एक्चुअली बी पॉजिटिव, देन अ कंपनी इज सपोज्ड टू बी गुड। बट अगर हम इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द ऑपरेशंस। नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो पॉजिटिव ही है। और अगर हम बात करते हैं इनके डेटा डेज की तो थोड़ा सा डिक्लाइन आया डेटा डेज में, 213 से 154 डेज पे आया है। और अगर हम बात करते हैं आरओसी की, रिटर्न ऑन द कैपिटल डिप्लॉयड, तो
एम्प्लॉयड तो मार्च 23 में 31% था और मार्च 24 में ये 63% है। यहाँ पे हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिख रहा है, बट मैंने कहीं और आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, ढूंढ के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग अबाउट 60.75%, पब्लिक होल्डिंग इज 25.34% और एफआईआईज की बात करें तो 6.7% इज विद एफआईआईज। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग बहुत छोटा सा है इसमें। तो ओवरऑल स्टॉक लुक्स गुड। अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं, एक बार चल के इसका प्राइस देख लेते हैं, तो प्लीज रिमेंबर कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, इट इज जस्ट understanding that we are doing about price and the stock. So the stock was listed on 21st June 2024. उसके बाद स्टॉक अपर सर्किट में गया, फिर कुछ करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और प्राइस थोड़ा थोड़ा स्क्वीज भी होता जा रहा है। अब क्या लगता है कि अबव, अगर मैं इसको देखूं तो अबव 300 के आसपास इसमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आई वुड से लेट्स कीप इट वेरी वेरी सेफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर मैं इसमें ढूंढूंगी तो 305 के ऊपर दिखाई देगी हमारा स्टॉप लॉस। आप इसमें देख सकते हैं किस लेवल पे आप बाय करना चाहेंगे, किस लेवल पे आप सेल करना चाहेंगे, एक्यूमुलेट करना चाहेंगे। आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं, प्राइस आपको किस तरह से लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देता है तो प्लीज डू नॉट एंटर, राइट। आप लोग, कई लोग केवल नाम सुनते हो और अगले दिन उसको आंख बंद करके बाय कर लेते हो, तो प्लीज डोंट डू दैट। आपको 305 के ऊपर ही बाय करना है जब पास्ट बैरियर्स ब्रेक हो जाते हैं, राइट। तो ओवरऑल स्टॉक ठीक लग रहा है देखने में, इसको एनालाइज किया मैंने और आप भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है मार्केट में भी, अगर मेरे साथ आप पैसे बना रहे हो तो गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के ट्रेड थे पीसीबीएल, जिसने 404 से जाके 420 तक के आपको टारगेट्स दिए थे और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आप मेरे साथ पैसा बनाते हैं, मेरा काम आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव अ थम्स अप। All the best and see you in the live market tomorrow.